हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। द्विघात बहुपद x² धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें एक ही प्रकार का चर होता है तथा चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो यहाँ पे हम द्विघात बहुपद के हलों को हम शून्य कहते हैं अथवा मूल कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई द्विघात बहुपद दिया है ax² धन bx धन c, तो इसके मूल माना हमने, इसके मूल अथवा शून्य कुछ भी मान सकते हैं। इसके शून्यक होंगे, इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो इनके शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स का गुणांक बटे कितना, x² का गुणांक, x² का गुणांक। अगर हम इस बहुपद से देखें, x का गुणांक कितना है b, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर माइनस, पहले से ही x का गुणांक यहाँ पर b है, बटे x² का गुणांक कितना है a है। तो ये शून्यक के योगफल का सूत्र हो गया। अगर हम शून्यक का गुणनफल देखें तो क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो इससे हम लिख सकते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब इस बहुपद में अचर पद क्या है, अचर पद है c और x² का गुणांक कितना है a है। तो यहाँ से शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा c बटा a। अब आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमें क्या बहुपद दे रखा है, हमें दे रखा है x² धन 7x धन 10। सबसे पहले इसको हल करके हम इसके शून्यक अथवा मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले 10 का x² के गुणांक के साथ गुणा करते हैं। तो क्या आएगा, 10 और x² का गुणांक कितना है 1 है, गुणा, तो 10 गुणा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 10 गुणा 1 कितना होता है 10। तो हमें 10 के ऐसे खंड करने हैं जिससे कि हमारा 7 आ जाए। तो ऐसे खंड क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे होंगे 5 गुणा 2 बराबर क्या होते हैं 10 होता है, और 5 धन 2 कितना होता है 7 होता है। तो यानी कि हमें ऐसे गुणनखंड करने थे 10 के जिसका योगफल 7 आए। तो 5 दूनी 10, 5 10 2 बराबर 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² धन 5 धन 2 x धन 10 कितना आ जाएगा, x² धन 5x धन 2x धन 10। यहाँ पे x उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x धन 5 धन, यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो x धन 10। तो क्या हो जाएगा, x धन 5 और दूसरे कोष्टक में x धन 2। ये इसके हल निकल आए हैं। अब इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो क्या मिलेगा, x धन 5 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर -5। ऐसे ही x धन 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -2। तो हमें अल्फा तथा बीटा कितने प्राप्त हो गए, अल्फा बराबर -5 तथा बीटा बराबर -2। अब हम यहाँ से प्रश्न में क्या दे रहा है हमें, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक। अब समीकरण में क्या दे रखा था प्रश्न में, x² धन 7x धन 10। इसमें x का गुणांक कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -7 बटे x² का गुणांक कितना है 1 है। अब यहाँ से हम अल्फा तथा बीटा के मान रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, -5 और -2 बराबर -7। यहाँ से मिल जाएगा -7 बराबर -7। तो यहाँ से एक ये जांच होती है सत्यता की। अब दूसरी जांच हम इसके गुणनफल से करेंगे शून्यकों के। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर अचरपद बटे x² का गुणांक। अब इस समीकरण में अचरपद क्या है 10 है और x² का गुणांक कितना है 1 है। अल्फा और बीटा का मान रख दीजिए, -5 गुणा -2 कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 बराबर 10। दूसरी जांच हमने ये कर ली है।
तो इस प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होती है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।